पुराने वक्तों की बात है। ईरान की किसी बस्ती में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था, जबकि छोटा भाई गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। वो दोनों अलग-अलग घरों में रहते थे। बड़े भाई के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, माल और जायदाद की फरावानी थी, जबकि छोटे भाई के पास एक खस्ता हाल मकान के अलावा कुछ नहीं था। इसे दो वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं था। इसके बावजूद छोटा भाई कनात पसंद था। वो रोटी सूखी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। अमीर लोगों की तरह इसके दिल में कोई भी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने इसे सुकून और सब्र की दौलत से माला माल कर रखा था। बड़े भाई का नाम बशीर था, जबकि छोटे भाई का नाम नजीर था। नजीर नेक दिल और मेहमान नवाज था। इसके घर में जो भी आता वो अपनी हैसियत के मुताबिक इसकी खिदमत करता। इसके बरक्स बड़े भाई बशीर मालदार होने के बावजूद बहुत कंजूस था। घर में आए मेहमान को देखकर इसके चेहरे के तासरात बदल जाते और गरीब रिश्तेदारों का घर में आना वो पसंद नहीं करता था। वो ये समझता था कि लोग इसके लिए नहीं बल्कि इसके माल की वजह से इसके घर आते हैं। वो अपने भाई का भी अपने घर में आना नापसंद करता था। इसे अपनी दौलत पर बहुत गुरूर था और वो गरीबों को कुछ नहीं समझता था। एक दिन बस्ती में एक बूढ़ा बुजुर्ग आया। उसने बशीर का आलीशान घर देखा तो इसका दरवाजा खटखटाया। दस्तक की आवाज सुनकर बशीर बाहर आया। वो बुजुर्ग बशीर से कहने लगा, बेटा क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपने घर में पनाह दे सकते हो? मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे भूख भी लगी है। बशीर ने जब बुजुर्ग की बात सुनी तो वो हकारत से ऐसे कहने लगा, बूढ़े शख्स, तुझे ये महल नुमा घर सराय लगता है? मेरे घर में तुम जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। इस बस्ती में तुम्हारे जैसे और भी बहुत से गरीब लोग रहते हैं। तुम किसी के भी घर चले जाओ, बल्कि तुम ऐसा करो, वो सामने घर नजर आ रहा है, इसमें नजीर नामी एक शख्स रहता है, वो तुम्हें जरूर रख लेगा। बूढ़े को मालूम हो गया कि बशीर बहुत कमजोर इंसान है, इसलिए वो फौरन उसके दरवाजे से चला गया और सीधे नजीर के घर के सामने जा पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो नजीर खुशगवार मूड में बाहर आया। नजीर बुजुर्ग से पूछने लगा, जी बाबा जी, कैसे आना हुआ? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा मैं बहुत थका हुआ हूँ। इससे पहले कि बुजुर्ग अगली बात करता, नजीर ने बुजुर्ग से कहा, बाबा जी आप अंदर ही आ जाएं, बाकी की बात अंदर बैठकर कर लेते हैं। नजीर ने बुजुर्ग को अंदर बिठा लिया और पानी का एक प्याला पेश किया। बुजुर्ग ने पानी पिया और बोला, बेटा मैं इस बस्ती में किसी जरूरी काम से आया हूँ। मुझे रात गुजारने के लिए पनाह की जरूरत है। कल सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। नजीर बुजुर्ग की बात सुनकर अदब से कहने लगा, बाबा जी आप इसे अपना घर ही समझ लें, आप यहाँ जितनी देर तक चाहे रह सकते हैं। वो बुजुर्ग बहुत खुश हुआ। शाम के वक्त नजीर ने बुजुर्ग के सामने खाना पेश किया। खाने में सिर्फ एक सूखी रोटी और पानी का प्याला था, जिसे देखकर बुजुर्ग ये समझ गया कि नजीर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन इसका दिल बहुत कुशादा है। बुजुर्ग को इसकी मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई। बुजुर्ग ने वो रोटी खुश होकर खाने से फारिग होकर बुजुर्ग नजीर से कहने लगा, बेटा मैं जिस काम के लिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी इसमें शामिल कर लूँ, ताकि तुम्हारे हालात थोड़े बदल जाएं। जिस पर नजीर कहने लगा, बाबा जी मैं आपकी बात को समझा नहीं, आप मुझे किस काम में शामिल करना चाहते हैं? बुजुर्ग धीमे सी आवाज में कहने लगा, बेटा आज से 40 साल पहले मैं इस बस्ती में रहा करता था। इन दोनों मेरे पास माल दौलत की फरावानी थी। मेरे पास बहुत सारा सोना और अशरफिया मौजूद थी। मुझे किसी जरूरी काम से यहाँ से दूर एक बस्ती में जाना था। मैं उस वक्त घर में अकेला था, लेकिन इतना बड़ा रोजाना घर में छोड़कर सफर पर नहीं निकल सकता था। मेरे लिए वो काम भी बहुत जरूरी था और मुझे चोरों का भी अंदेशा था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं इस खजाने को पास के जंगल में दफन कर दूं। मुझे यही बेहतर लगा। मैंने अपना खजाना लिया और जंगल में पहुंचकर एक बरगद के दरख्त के नीचे दफन कर दी और घर से अपना जरूरी सामान लेकर दूसरी बस्ती को निकल गया। मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं थे, अलबत्ता सोने की एक ईंट मौजूद थी, जिसे मैं सुनार की दुकान पर बेचकर रकम हासिल करना चाहता था, ताकि इन पैसों को जरूरत के कामों में लगा सके। मैं बस्ती में एक सुनार की दुकान पर पहुंचा और उसे अपने सोने की ईंट दिखाई। खालिस सोने की ईंट देखकर सुनार के दिल में लालच आ गया और बजाय मुझे इस ईंट के बदले पैसे देने के, उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और नाकर्दा जुर्म में मुझे उम्र कैद की सजा होगी। मैंने 40 साल जिंदगान में गुजारे, अब अपनी सजा पूरी काट कर वापस इस बस्ती में आया। अब मैं अपने इस खजाने को निकालना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे इस खजाने के निकालने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इसका आधा हिस्सा दूंगा। नजीर बुजुर्ग की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और मदद करने पर
راضی ہو گیا۔ بزرگ نے یہ رات نذیر کے گھر پر گزاری اور صبح سورج نکلنے سے پہلے لوگوں کی نظروں سے بچتے بچاتے وہ جنگل میں جا پہنچے۔ جنگل میں پہنچ کر بزرگ نے نقشہ نکالا اور جنگل کے راستوں کو دیکھنے لگا۔ جو نشاندہی اس نے نقشے پر کی تھی اس کے مطابق جنگل میں چلنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک بڑے سے برگد کے درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر وہ نذیر سے کہنے لگا، یہی وہ درخت ہے جس کے نیچے میں نے خزانہ چھپایا تھا، تم یہاں سے 2 ہاتھ کھدائی کرو۔ نذیر نے کھدائی کے لیے اوزار نکالا اور اس جگہ کو کھودنے لگا۔ کچھ دیر کھدائی کرنے کے بعد اسے وہ صندوق نظر آیا۔ اس نے اپنا اوزار سائیڈ پر رکھا اور صندوق باہر نکال کر بزرگ کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ دونوں صندوق لے کر گھر واپس آ گئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے وہ صندوق کھولا تو وہ سونے کی اینٹوں اور اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا، جسے دیکھ کر نذیر حیران رہ گیا۔ اس کے بعد بزرگ نے آدھا سونا نذیر کو دے دیا اور آدھا سونا صندوق میں رہنے دیا۔ بزرگ نذیر سے کہنے لگا، بیٹا اس سونے کو احتیاط سے استعمال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری طرح پھنس جاؤ۔ میرے پاس تو محض ایک سونے کی اینٹ تھی جسے دیکھ کر وہ سنار لالچ میں آ گیا اور مجھے پھنسا دیا۔ تمہارے پاس اس وقت کافی خزانہ ہے، اس لیے تم لوگوں سے بچ کر رہنا۔ نذیر کو نصیحت کرنے کے بعد بزرگ نے اپنا صندوق کپڑے کے ایک جھولے میں ڈالا اور کہنے لگا، یہ خزانہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، میں یہ خزانہ غریبوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اس کے علاوہ جنگل میں ایک اور جگہ پر میں نے خزانہ چھپا رکھا ہے، میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا اور اس کا کیا کرنا ہے تبھی تمہیں بتاؤں گا۔ یہ بات نذیر کی بیوی بھی سن رہی تھی۔ نذیر نے بزرگ کو گھر کے دروازے تک چھوڑا اور کمرے کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی فوراً اس کے پاس آئی۔ خزانے کو دیکھ کر خوش ہو کر کہنے لگی، اس خزانے کو بیچ کر ہم بہت امیر ہو جائیں گے اور اپنی ساری خواہشوں کو پورا کریں گے۔ نذیر نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس خزانے کو بیچنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نذیر کے حالات بدلنے لگے۔ اس نے پرانے گھر کی جگہ پر ایک بہت بڑا نیا گھر تعمیر کیا۔ اس کے گھر میں ضرورت کی تمام اشیاء موجود تھیں۔ اتنا امیر ہونے کے باوجود اس میں ذرا بھی اکڑ نہیں آئی۔ اس کے گھر میں جو بھی مہمان آتا وہ اس کی پہلے سے بڑھ کر آؤ بھگت کرتا اور ان کی خوب مدد بھی کرتا۔ بستی کے غریب لوگ اس کی پہلے سے بھی زیادہ عزت کرنے لگے۔ اس کے امیر ہونے کی خبر جب اس کے بڑے بھائی بشیر کو لگی تو وہ اپنی بیوی کو لے کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ بڑی حیرانگی سے نذیر سے پوچھنے لگا، تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ نذیر تو خاموش رہا، لیکن اس کی بیوی سے رہا نہ گیا اور اس کے منہ سے نکل گیا کہ ہمارے پاس ابھی اور بھی خزانہ ہے جسے نکال کر ہم تم سے زیادہ امیر ہو جائیں گے۔ بشیر کی بیوی بہت مکار عورت تھی۔ گھر واپس جا کر وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تمہارا بھائی کیسے امیر ہوا ہے۔ اس نے جنگل سے کوئی خزانہ نکالا ہے اور جنگل میں ابھی بھی اور بھی خزانہ دفن ہے جسے نکال کر وہ ہم سے بھی زیادہ امیر ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ اس بستی میں کوئی ہم سے زیادہ امیر ہو۔ آپ کسی طریقے سے جنگل میں وہ خزانہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں تاکہ میں نذیر کی بیوی کو منہ توڑ جواب دے سکوں۔ بشیر اپنی بیوی سے کہنے لگا، اتنے بڑے جنگل سے خزانہ ڈھونڈنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بزرگ جسے ہم نے گھر سے نکالا تھا ضرور اس نے ہی نذیر کو اس خزانے کے راز کے بارے میں بتایا ہوگا۔ وہ بزرگ اس سے پہلے کبھی بھی بستی میں نظر نہیں آیا اور اس کے یہاں سے جانے کے فوراً بعد ہی نذیر مالدار ہو گیا ہے۔ بشیر بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ امیر ہو جائے۔ اس نے بھی وہ خزانہ تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا جو اس کا تھا ہی نہیں۔ اسے یہ پرواہ نہیں تھی کہ یہ چوری کے زمرے میں آئے گا۔ اس کے ذہن پر محض خزانے کا لالچ سوار تھا۔ اب وہ ہر لمحہ اپنے بھائی نذیر کی جاسوسی کرنے لگا۔ کچھ دن بعد وہی بزرگ واپس اسی بستی میں آیا تو بشیر نے اسے گلی سے گزرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب بشیر اس بزرگ کی ساری نقل و حرکت پر نظر رکھنے لگا۔ وہ بزرگ سیدھا نذیر کے گھر کے دروازے پر پہنچا اور نذیر کا بڑا گھر دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بزرگ نے نذیر کے دروازے پر دستک دی۔ نذیر فوراً باہر آیا اور اس بزرگ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی مسکان آ گئی۔ نذیر نے بزرگ سے اندر آنے کو کہا، لیکن بزرگ کہنے لگا، بیٹا میں زیادہ دیر یہاں پر نہیں رک سکتا، تم کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ باہر چلو، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ نذیر اس بزرگ کے ساتھ چل دیا۔ وہ جنگل کی طرف چلنے لگے۔ بشیر ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ بزرگ نذیر سے کہنے لگا، بیٹا ہو سکتا ہے میں کچھ عرصہ اس بستی میں نہ آ سکوں، اس لیے میں تمہیں اس دوسرے خزانے کا راز بتا کر جا رہا ہوں جو اس جنگل میں ایک دوسری جگہ پر دفن ہے۔ میرے جانے کے بعد تم وہ خزانہ نکال لینا اور اسے اپنے پاس محفوظ کر لینا، پھر میں واپس آ کر بتاؤں گا کہ اس خزانے کا کیا کرنا ہے۔ بزرگ نے نذیر کو خزانے کی جگہ کی نشاندہی کروائی۔ بشیر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی اس جگہ کو ذہن نشین کر لیا اور خوشی خوشی گھر لوٹ گیا۔
घर जाकर अपनी बीवी से कहने लगा, मुझे खजाने का राज मिल गया है, अब वो बहुत जल्द मैं इसे वहाँ से निकाल लूंगा। बशीर की बीवी बहुत खुश हुई और गुरूर से कहने लगी, इस बस्ती में सबसे मालदार घर हमारा ही होगा। बशीर की बीवी बेवकूफ थी। इसी गुरूर में वो नजीर के घर गई और इसकी बीवी से कहने लगी, इस बस्ती में सबसे ज्यादा अमीर हम ही रहेंगे, क्योंकि मेरे शोहर को भी जंगल में मौजूद खजाना मिल गया है, जिसे निकाल कर हम तुम लोगों से एक दफा फिर आगे निकल जाएंगे। वो अपनी जली कटी बातें सुनाकर वहाँ से चली गई। नजीर जब जंगल से घर वापस लौटा तो उसकी बीवी से कहने लगी, बशीर की बीवी कह रही थी कि इसके शौहर को भी जंगल में किसी खजाने की जगह मालूम हो चुकी है। जिस पर नजीर कहने लगा, इसको जंगल के खजाने के बारे में कैसे पता चला। नजीर की बीवी को अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदगी हुई और कहने लगी, पिछली दफा जब आपके भाई और भाभी हमारे घर आए थे तो आपकी भाभी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने गुस्से में आकर कह दिया कि हमारे पास अभी और भी खजाना है। जिस पर नजीर कहने लगा, बेवकूफ़ औरत, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि खजाने के बारे में किसी से कोई बात न करना। मुझे लगता है मेरे भाई ने बुजुर्ग के साथ मुझे जंगल में जाते हुए देख लिया है। इससे पहले कि मेरा भाई वहाँ से वो खजाना निकाल ले, मुझे आज रात ही इस खजाने को महफूज करना होगा। तुम अब अपनी जुबान बंद ही रखो। नजीर रातों रात जंगल में गया और खजाना वहाँ से निकाल कर घर में लाकर महफूज कर लिया। अगले दिन सूरज निकलने से पहले बशीर उठा और जंगल में पहुंचकर खजाने की जगह को खोदने लगा। कुछ देर बाद इसने देखा कि वहाँ पर कोई खजाना नहीं था। वो ये देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि लगता है कि इसका भी भाई बहुत चालाक निकला है। शायद इसे मेरी इस हरकत की खबर हो चुकी है और वो मुझसे पहले खजाने लेकर यहाँ से चला गया। दूसरी तरफ बशीर की बीवी घर पर एक कैदी थी। इसके घर में चोर दाखिल हो गए और घर से सारा कीमती सामान और माल और दौलत लेकर वहाँ से फरार हो गई। बशीर जब घर वापस पहुंचा तो इसका चेहरा उतरा हुआ था और इसकी बीवी इससे भी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही। वो एक दूसरे को परेशानी में देखकर और ज्यादा हैरान हो गए। बशीर अपनी बीवी से पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पर क्यों हवाइयाँ उड़ रही हैं? बशीर की बीवी कहने लगी, आपके जाने के बाद घर में चोर आ गए थे और घर से सब कुछ ले गए हैं, इसलिए मैं परेशान हूँ। आप बताएं, आप खाली हाथ क्यों आए हैं? खजाना किधर है? इस पर बशीर ने अपना सर पीट लिया और कहने लगा, खजाना वहाँ पर मौजूद नहीं था। शायद मेरे भाई ने वहाँ से खजाना पहले ही निकाल लिया है। ज्यादा मालदार होने के चक्कर में हम बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। ये सब कुछ तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। तुमने इस दौलत को हासिल करने की कोशिश की जो हमारी थी नहीं, और इसको हासिल करने के चक्करों में हम अपने माल से भी हाथ धो बैठे हैं। न तुम हसद करती और न हम यहाँ तक पहुँचते। कुछ दिनों के बाद बुजुर्ग दोबारा नजीर के घर आया। नजीर ने बुजुर्ग के सामने खजाना रखा और बुजुर्ग को सारा माजरा सुनाया, जिस पर बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारा भाई बहुत मकार है और उसे इसके किए की सजा मिल गई है। बुजुर्ग ने सारा खजाना नजीर को दे दिया और उसे कहने लगा, ये सारा खजाना तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। मैं अब इस उम्र में इतनी दौलत का क्या करूँगा? नजीर ने बुजुर्ग से कहा, बाबा जी, मेरा दिल चाहता है कि आप कहीं भी न जाएं और आप इधर मेरे पास ही रहें। बुजुर्ग ने नजीर की बात मान ली। नजीर ने सारा खजाना गांव के गरीबों में बांट दिया और अपनी बीवी और बुजुर्ग के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि घर आए मेहमान की हमें इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और अल्लाह ताला मेहमान की खिदमत करने के बदले इंसान को बहुत नवाजता है। इसके अलावा हमें लालच में आकर किसी से हसद नहीं करना चाहिए। दौलत की हवस और लालच इंसान को बर्बाद कर देती। लालची इंसान को ये समझ नहीं आता कि जिस माल को पाने की वो कोशिश कर रहा है वो इसके लिए नाजायज है। ऐसे पाने की कोशिश में वो अपना माल भी खो देता है। हमेशा अल्लाह के दिए पर खुश रहें, दूसरों के माल पर नजर न रखें, दूसरों से हसद न करें। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो इसकी इज्जत करें, इसका बदला अल्लाह देगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके अलावा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।